To give out the voice on the growing chorus against the conduction of entrance examinations in India, we have a student union leader, Abhishek Nandan, joining us now. Hello. जी. So, why students are protesting against the conduction of entrance examinations, Abhishek? Can we know what is happening? या देखिए, आज हिंदुस्तान टाइम्स में जो एचआरडी मिनिस्टर है पोखरियाल, उनका एक बयान आया है, इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइलेंटली स्टूडेंट कम्युनिटी है जो एग्जाम के लिए एग्री है। लेकिन जैसा कि आप भी देख रही हैं और पूरा देश विटनेस रहा है कि पिछले कई मतलब 1-2 महीनों से लगातार हम लोग बोल रहे हैं, विभिन्न जो विश्वविद्यालय में यूनियन है, जो छात्र लोगों का संगठन है, छात्र है, वो बोल रहे हैं कि भारत में 70% जो स्टूडेंट है वो रिमोट एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, और उनके पास उतना संसाधन नहीं है कि वो जाके बड़े शहरों में एग्जाम दें, वहां से मूव कर सके। ऐसे समय में जब डे पर डे कोरोना का जो केस है इंक्रीज हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो छात्र है वो वैसे घरों से आते हैं जहां पे उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है। अगर वो इफेक्टेड होते हैं कोरोना से, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है, आप देख रहे हैं कि बिहार में हॉस्पिटल से बाहर लोग डेथ हो रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। हमने देखा कि गुजरात में किस तरीके से लोगों की डेथ हुई है, तो रिजल्ट बदल दिया जा रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सरकार, और दूसरी तरफ इस बात पे रिजिड है कि हम परीक्षा ही लेंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बहुत बड़े वर्ग को वंचित कर देना है परीक्षाओं से। और ये सिर्फ जेईई और नीट का मामला नहीं है, बल्कि विभिन्न यूनिवर्सिटियां भी बोल दे रही हैं कि हम सितंबर में एग्जाम लेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारा एचसीयू, एनटीए, यूजीसी, नेट, ये सारा लोग बोल रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि जहां केसेस कम नहीं हो रहे हैं, जहां कोई सुविधा नहीं दे पा रही है, वहां पे एग्जाम कैसे लेगी। और इतने लाखों की संख्या में छात्रों को जो है डेंजर जोन में डेंजर जोन में जाने के लिए विवश कर रही है एग्जाम लेके सरकार। अभिषेक जी, अभी तो गवर्नमेंट है कि दे आर जस्ट एक्टिंग साइलेंट एंड दे आर जस्ट नॉट इवन गेटिंग आउट एंड गिविंग अ रिस्पॉन्स ऑन द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नाउ। सो व्हाट इज द स्टूडेंट एक्शन गोइंग टू बी? नहीं, बात साइलेंट रहने की नहीं है, बल्कि विभिन्न मीडिया चैनलों में इंटरव्यू देके, विभिन्न अखबारों में इंटरव्यू देके एक प्रोपगेट किया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो एग्री कर रहे हैं एग्जाम के लिए। लेकिन पूरा देश देख रहा है, इवन विदेशों से लोग मेल कर रहे हैं। आप देखिए कि कई जो एक्टिविस्ट हैं वो बाहर से बोल रहे हैं कि ऐसे समय में जब कम नहीं हो रहा है केस, आप एग्जाम कैसे ले सकते हैं। तो असल में पूरा गवर्नमेंट है सेटअप की है, प्रोपेगेंडा की है कि बहुत बड़ा जो तबका है वो वंचित हो जाए इन एग्जामों से लिखने में। और जाहिर तौर पे वो वंचित तबका जो होगा वही होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, जो मार्जिनाइज्ड शिक्षा से आता है, जो रूरल एरिया में रह रहा है। इन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी यूपी का, बिहार का अगर बात करें तो लोग 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पूरा जाकर कैसे एग्जाम देंगे। आप जान रहे हैं कि कई होटल जो है पूरा नहीं, और होटल अफोर्ड करना मुश्किल है। सार्वजनिक जगह पे इंडिया में आप देखेंगे एग्जाम होता है तो बच्चे रेलवे स्टेशन पे रात में सो के सुबह में एग्जाम देके अपने घरों के लिए लौट जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह की सार्वजनिक जो जगह है वो अभी ठहरने के लिए उपयुक्त है? आप नॉर्थ ईस्ट का ही उदाहरण लीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो सेंटर दिए गए हैं, उन सेंटरों पे कैसे रिमोट एरिया से लोग एक्सेस कर पाएंगे, ये ना सरकार समझ पा रही है और ना वो एजेंसी समझ पा रही है जो हामी भर रही है कि हम एग्जाम ले लेंगे। वेल अभिषेक जी, अभी ये प्रिपरेशन कैसा चल रहा था कि एग्जामिनेशन के वास्ते? अभी स्केड्यूल ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस हुआ है। हाउ वाज द रिस्पांस व्हेन द स्केड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन वाज आउट ऑन द डे? नहीं, इसको तो एकदम से अंग्रेजी में इसको बुलशिट बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि ये सरकार का नकारापन है और उसे कुछ भी समझ नहीं है। उसे बस वो लोग दिख रहे हैं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो सुविधा संपन्न लोग हैं। और हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सीमा बन गई है इस लॉकडाउन में कि हम सड़कों पे भारी मात्रा में नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी बात है। तो सोशल मीडिया पे लगातार हम लोग एमएचआरडी, यूजीसी, एनटीए, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में लगातार मेल कर रहे हैं और अपनी आवाज दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सरकार जैसा कि अन्य मामलों में नहीं सुन रही है, मजदूरों के मामलों में नहीं सुन रही है, किसानों के मामलों में नहीं सुन रही है, उसी तरीके से छात्रों के मामलों में अनसुना कर रही है। और जो सबसे ट्रेजेडी है, जो त्रासदी है कि प्रोपगेट कर रही है कि छात्र एग्जाम चाहते हैं। आपने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
जो कि एक छात्र ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, एबीवीपी लगातार ट्विटर ट्रेंड कर रहा है कि वी वांट एग्जाम। जी जी हेलो? यस यस तो यस अक्सर में सरकार के जितने भी एजेंसी हैं, उनके जो संगठन है, वो लोग ये जानबूझकर कर रहे हैं कि एग्जाम से इस आपदा को कैसे हम अवसर में बदल के पैसे वालों के लिए, जो सुविधा संपन्न लोग हैं, उनके लिए जो है हम सिर्फ प्रोसीड करें, आकि बाकी लोग अगर छूट जाते हैं, बाकी लोगों का कैरियर बर्बाद होता है तो बर्बाद हो। और ये पूरे देश में चल रहा है, खास करके बिहार, यूपी और नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। जी 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 सो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन नहीं ना, एटलीस्ट रिस्पॉन्स भी दे रहे नहीं, वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन कैंसिल करने के वास्ते। At this time, do you expect government will respond and take back their decision of conducting examination? बिल्कुल, सरकार को अभी आगे आना चाहिए और जितना भी एग्जाम है, इवन हमारे यूनिवर्सिटी में भी सितंबर में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। और पहले सरकार के सभी विभागों को इस पर काम करना चाहिए कि कैसे बेहतर हेल्थ सुविधा मुहैया कराएं और केसेस को कम करें, ट्रेस करें केसेस को। आज तक ये नहीं हो पा रहा है कि केसेस ट्रेस हो। कई राज्य में जो है अब ट्रेसिंग बंद हो चुका है और वहां से डेटा सही से नहीं आ पा रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार को एकदम से रोक देना चाहिए एग्जाम और पहले किसी ये हेल्थ केयर पे काम करना चाहिए। जी अभिषेक जी, अभी प्रिपरेशन कैसा था? बिकॉज ये लॉकडाउन में तो नॉर्मल एग्जाम सेमेस्टर्स के प्रिपरेशन से बहुत डिफिकल्ट था, and this is an entrance examination which decides the career of a student, and now this conduction of examination all of a sudden without having a proper proper preparation for a student, preparation time for a student, now this examination is going to be conducted according to the norms of government of India, and the students are protesting all across and the leaders are supporting them. And the leaders are supporting them. देखिए बात यही नहीं है। आप अगर एनसीबी का रिपोर्ट पढ़ेंगी, जो हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में रिपोर्ट आया है नेशनल क्राइम ब्यूरो का, वो खुद बोल रहा है कि 1 ईयर में 2016 टू 2018 लगभग मोर देन 25,000 बच्चे जो है डेथ हुआ है, उनका सुसाइड हुआ है, डिप्रेस हो गए हैं। आप जब ये डेटा है सरकार पे, जहां हर 1.5 आवर में एक बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं जिस देश में मेंटल जो स्ट्रेस है वो एक पीक पे है, लोग घरों में हैं, उनके घर से दबाव है, जो हायर एजुकेशन में है, जो अगर वो महिलाएं हैं तो वो घर जब लौटी हैं तो उनके घर से दबाव है, अगर लैंगिक जो अलग अलग लैंगिक पहचान के लोग हैं वो अलग तरीके से अपने लड़ रहे हैं, और अलग अलग घरों में लोग डिप्रेस हैं, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो पहले ही तो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से यूनिवर्सिटी हो ताकि हम छात्रावास में जा सके और वहां एक फ्रेश तैयारी शुरू कर सके। सेमेस्टर, जैसा कि आपने बोला, सेमेस्टर एग्जाम के लिए लोग तैयार नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास डेटा पैक करवाने का पैसा नहीं है। एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ठीक से इंटरनेट नहीं पहुंच पा रही है। हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं करोगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको रिकॉर्डेड भेज सके। रिकॉर्डेड भी भेजा जाएगा तो इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाएगा। अब इतना सुविधाहीन स्थिति है, ऐसे में दुनिया को ये बताना कि हम एग्जाम कंडक्ट करवा लिए, चैंपियन बनने की जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश मुझे डर है कि लाखों स्टूडेंट के जान की कीमत पे हो और बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इस परीक्षाओं में कहीं दूसरे तरफ न मोड़ ले लें, इस बात का डर है। वेल ऑन द सेम लाइन अभिषेक जी, अभी स्टूडेंट्स एक तरफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैंसलेशन ऑफ द एग्जाम के वास्ते, एंड ऑन द अदर साइड 16 लाख स्टूडेंट्स हैव डाउनलोडेड देयर एडमिट कार्ड्स। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा अगर अभी तक फैमिली पैसा लगा के पढ़ाई कर रहा है तो वो हम डाउनलोड करेंगे। हम हो सकता है कि बच्चे किसी तरीके, आपने देखा ना अभी एक आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया था कि कैसे एक बच्चे को 10th का एग्जाम दिलाने के लिए उसके पिताजी साइकिल पे 150 किलोमीटर अपने घर से जाकर उसका एग्जाम दिलवा रहे थे। वो तो पूरे मीडिया में आया है। अब बच्चे जो है डर रहे हैं, उनके फैमिली का एक इन्वेस्टमेंट है, उनका कैरियर है, तो वो डाउनलोड तो करेंगे, वो जाएंगे भी एग्जाम देने किसी तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी सुरक्षा
और सुनिश्चित करेगी सरकार? ऐसे समय में जब न मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, न किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, छोटे मोटे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं। डाउनलोड करना एक अलग बात है, लोग जाके अपने जो कस्बा है उसमें साइबर कैफे में जाके डाउनलोड कर लेते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ तो सरकार से होगा, अंतिम समय भी कुछ होगा, हम डाउनलोड कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप दूसरी तरफ रियलिटी देखिए ना, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट आ रहा है कि बच्चों को साइकिल पे बैठा के 150 किलोमीटर लोग जा रहे हैं, कितने लोग इतना कर पाएंगे जब लाखों लोग शामिल हो रहे हैं परीक्षा में? तो एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो लीडर्स बोल रहे हैं कि पब्लिक स्पीचेस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वांटिंग एग्जाम्स टू बी हेल्ड। तो ये लीडर्स के ओपन स्पीचेस। एमएचआरडी मिनिस्टर भी आज हिंदुस्तान टाइम्स में यही बात बोले हैं कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है साइलेंटली एग्री कर रहा है। कैसे एग्री कर रहा है? मुझे कोई एक उदाहरण दे। किस कोई सर्वे है सरकार के पास? और सर्वे क्या करवा सकती है इस लॉकडाउन में? जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो सर्वे में कैसे शामिल होंगे? सरकार कोई एक चीज तो बताए कि हाँ भाई इस तरह से एग्री कर रहे हैं। केसेस कम नहीं हो रहे हैं। डेली आप देख रहे हैं कि डेली ये मीडिया से रिपोर्ट आता है कि आज जो है सबसे ज्यादा केस आया है भारत में। ऐसी स्थिति में एग्जाम कैसे दे पाएंगे लोग? ये सरकार सुनिश्चित करे। कैसे? मतलब कोई जवाब तो दे पाए कि हाँ इस तरह से एग्जाम दे सकते हैं और कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा। तो सरकार ये व्यवस्था कर दे कि हर राज्य से जो है गवर्नमेंट का व्हीकल जाएगा, जो सैनिटाइज होगा, बच्चों को मास्क मिलेगा, बच्चों को हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, उनको लाके एग्जाम दिलवाया जाएगा, फिर वापस कर दिया जाएगा। तो केरला गवर्नमेंट ने किया। केरला गवर्नमेंट ने एग्जाम लिया 3 लाख लोगों का और उसको बस से ट्रांसपोर्टेशन दे के एग्जाम लिया और उसी ट्रांसपोर्ट पे वापस भेजा गया उनके घर पे। तो इस तरह का एग्जाम करे सरकार कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश करे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया कराए और जो सैनिटाइज हो, बच्चों को सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ दिया जाए और फिर उनको वापस घर पे छोड़ा जाए। जी। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो आत्मनिर्भर भारत तो कौन बनाएगा? इस देश का छात्र नौजवान बनाएगा। तो छात्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मजदूर महत्वपूर्ण है। अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है सरकार, कोई भी फंड नहीं दे पा रही है, तो कैसे सरकार बोल रही है कि सब एग्जाम के लिए तैयार है? और देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जो बच्चा पिछले 10 साल से पढ़ाई कर रहा है हायर एजुकेशन में और अलग अलग जगहों पे, वो बच्चों के अंदर एक डर है, उनके अंदर एक डर है कि भाई हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 15 लाख और 10 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया। जी जी। ये पॉलिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोल के थोड़ा लोग भी ये मिनिस्टर का डिसीजन के ऊपर स्लैम कर रहे हैं। तो आप वो बात से एग्री करते हो? ये गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स लाके पॉलिटाइजेशन कर रहे हैं एजुकेशन में। सो वो बिल्कुल कर रही है और शुरू के दिन से ही पॉलिटिक्स कर रही है एजुकेशन के नाम पे। आप देखिए जो नेशनल एजुकेशन ड्राफ्ट बना है वो पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? उसमें ये बात, उसमें भाषा को लेके, उसमें जो है प्राइवेटाइजेशन को लेके, ये सब राजनीति का ही हिस्सा है। शिक्षा राजनीति से अलग नहीं है, लेकिन शिक्षा के नाम पे राजनीति करना और उसको विभिन्न मीडिया चैनलों से प्रोपेगेट करना और सच्चाई को दबा के, झूठ बात को सच बता के लोगों को बताना, ये हमारे जो है एमएचआरडी मिनिस्टर कर रहे हैं। और दुख की बात है कि यूजीसी सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने धमकी दिया है कि हम देखेंगे कि कैसे कोई राज्य एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाएगा। ये यूजीसी सेक्रेटरी जिम्मेदार लेंगे? अगर लाखों लोग कल होके कहीं दूसरे मोड़ पे चले गए बच्चे, उनके पास एनसीडी का रिपोर्ट है कि हर 1.5 घंटे में इंडिया में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदारी लेगा? एमएचआरडी मिनिस्टर जिम्मेदारी लेंगे अगर कल होके लाखों बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो? जी। एंड ऑल्सो द पॉइंट, नहीं, एक बात और, इनसे एक अस्पताल तो संभाला नहीं जा रहा है। कितने शर्म की बात है कि एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज जो बिहार में है उसके सामने, और सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, कई राज्यों में अस्पताल के आसपास में लोग मर रहे हैं, अस्पताल में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये गारंटी देते कि हाँ हम बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उसके बाद एग्जाम ले लें। और जब तक ये सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं तब तक एग्जाम लेना एक बहुत बड़ा ढकोसला होगा और लाखों लोगों को एक तरह से जानबूझकर वंचित करना और मारने जैसा है। इसको हम एक दूसरी भाषा में बोले अगर कोट इन कोट तो मर्डर टाइप का ये बिहेव है। जी, मेरी सुरक्षा की बात करने में ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि
they are taking complete norms where the coronavirus precautions and everything was taken, and also for the patients who are affected, for the students who are affected with coronavirus, they are also conducting the examination separately on another day. तो अभी पूछ रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स अटेंड ही कर है नहीं एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट्स की तकलीफ क्या है? देखिए, स्टूडेंट की तकलीफ जो है वो सरकार को पता ही नहीं है पिछले 5 साल से। आप मुझे बताइए, देश के कितने हिस्सों में बाढ़ आ चुका है? क्या ये मीडिया से छिपा हुआ है? देश के कई हिस्सों में बाढ़ आया हुआ है। क्या ये तो आप भी मानेंगे कि देश के कई हिस्सों में I बाढ़ agree, I agree. है? I agree, I जिन agree with क्षेत्रों you. में नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सोचिए, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आया हुआ है उन क्षेत्रों से बच्चे कैसे मूव करेंगे जो खुद अपने घर से डिस्प्लेस हो गए हैं। मुझे बताइए, अभी मैं कोई बहुत बड़ा तो वो नहीं है, डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन आप भी एग्री करेंगी कि लाखों लोग अभी डिस्प्लेस होने वाले हैं और हो रहे हैं। आप बिहार का रिपोर्ट अगर पढ़ेंगी तो वो नॉर्थ बिहार में भयंकर बाढ़ आ चुका है। कई राज्यों में जो है रेड अलर्ट हुआ है कि भाई बाढ़ आने वाला है, बारिश जो है कई सेंटीमीटर बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में कैसे सुरक्षा मुहैया कराएगी सरकार? इस बात को क्यों नहीं बोलती है मीडिया में आके? वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं बोलते हैं कि बाढ़ प्रभावित एरिया से वो कैसे बच्चों को दिलवाएगी एग्जाम? मुझे बता दे सरकार। जी जी. Anyway, either of from this way or the other way, the tremendous loss is only of the students. अभी करे तो भी preparation properly हुआ नहीं, और postpone करके करे तो भी at least it will be benefiting students for the transportation as well as to score at least good marks. And here where we received several mails from candidates, their parents, and asking for the examinations to be conducted बोल के n number of ministers and the officials were claiming and also tweeting their tweets with proofs of the mails of the student requesting them to conduct the examination, but whereas the government couldn't see the students who are coming on roads and protesting against the examination. So ये action of government के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हो? हम तो शुरू से वही बोल रहे हैं कि देखिए, गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों का और खास करके जो लैंगिक रूप से भेदभाव सह रहे हैं, महिलाएं जो है वो आप जानती हैं, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं हमारे यूनिवर्सिटी, चूंकि मैं यूनियन प्रेसिडेंट हूँ, बहुत सारे हमारी गर्ल्स जो है वो फोन करके बोल रही है कि वो किस तरह का डिप्रेशन में है घर पे, और किस तरह से ये बोला जा रहा है कि चलो 1 ईयर गैप कर दो, जरूरी नहीं है पढ़ाई। ऐसी जगह पे जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना मुश्किल है, वो मतलब घर जल्दी भेजता नहीं है घर वाले लोग पढ़ने के लिए, तो इस तरह का व्यवहार करना जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं चाहती है कि सारे तबके के लोग पढ़ाई कर सके और सब लोग शामिल हो सके। सरकार डरती है और उसी का ये मूव है कि सिर्फ जो है पढ़े लिखे लोग जो शहरों में लोग रह रहे हैं, शहरों में जो जिनके पास सुविधा है, संपन्न है, वो लोग हायर एजुकेशन में आए, वो लोग परीक्षाएं दे आगे बढ़ जाए। गरीब लोग हैं जो तरीके से अपने पीढ़ी का पहला बेलदा है, जो पढ़ाई तक आया है, हायर एजुकेशन तक आया है, नीट तक आया है, जेई तक आया है, वो लोग रास्ता देखे। आपको एक चीज और मैं बताता हूँ लास्ट में, कि जेई की परीक्षा के लिए कई राज्यों में लाखों रुपया लोग कोचिंग के लिए देते हैं। इस बात से आप भी एग्री करेंगी, कोटा कई जगह स्पॉट बने हुए हैं देश में, कोटा जैसे राजस्थान में कोटा है, जहाँ पे सुदूर गांव से, मतलब नॉर्थ ईस्ट से, बिहार से, यूपी से, कश्मीर से लोग जाते हैं, लाखों रुपया दे के तैयारी करते हैं जेई का। आज वो अपनी अपनी जगह पे फंसे हुए हैं और सरकार जो है इस बात पे बोल रही है कि वो डाउनलोड कर लिए हैं तो वो एग्री कर रहे हैं परीक्षा। ये तो बहुत बड़ा बेवकूफाना है। ये तो भारत को भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि छात्र होता क्या है, स्टूडेंट होता क्या है, और किस तरह का हमारा देश है, कितना गरीबी में है, और शिक्षा को लेके किस तरह का एटीट्यूड है फैमिली में। जी, तो अभी प्रोटेस्ट की बात करनी है तो लाइक हाउ लॉन्ग द प्रोटेस्ट विल गो ऑन एंड व्हाट विल बी द स्टूडेंट एक्शन इफ द गवर्नमेंट गो ऑन इन दिस साइलेंट मोड फॉर अ लॉन्गर टाइम? देखिए, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं कि आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इस पैंडेमिक को वो एक अवसर की तरह सरकार देख रही है और हर क्षेत्रों में वो जो है अपने अनुसार काम कर रही है, लेकिन हर क्षेत्र के लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश से मीडिया में आ रहा है कि कहीं आशा, आंगनबाड़ी छात्र जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं, जहां जिनको लग रहा है फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के। तो ये प्रोटेस्ट हम करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम आखिरी दम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य के भारत की बात है, और ये भविष्य
जो है उन सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों पे टिका है जो गांव में रहते हैं, जो गरीब फैमिलियों से आके एक जिद्दीपन ला के अपना वो पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर भारत बनाने के लिए जो है वो विश्वविद्यालय में आए हैं। अगर वो वंचित हो जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा ये पूरा, ये जो मोदी जी, अंबानी, अडानी और यही 5 कंपनियां और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों के चंगुल में देश जो है चला जाएगा। तो इस तरह से ये लड़ाई लंबी चलेगी और जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको ये एनआरसी टाइम पे ही बोल रहे हैं कि ये एक आजादी का दूसरा लड़ाई होगा। Well, ठीक है. Thank you so much, Abhishek, for joining in our show and sharing your concerns regarding the examination conduction. Thank you. Well, a day after opposition party slams the centre's decision to halt NEET and JEE amid the coronavirus pandemic, a call that has seen students across the country up in the arms, where the Congress were playing a pivotal role and decided to hold on the nationwide protest against the government's move in solidarity with the applicants who have expressed worry about the lack of transportation and inevitable crowding of the exams, which are not postponed. And the political moves are also coming across after a meeting with chaired by the Congress interim chief Sonia Gandhi, which saw Chief Minister of Maharashtra, West Bengal and Punjab among others in the accountants, and there are also statements exchanging in each other's accommodations, and where arguments and the urges states to approach the Supreme Court against the conduction of examinations during a pandemic.